दिस इज़ प्रज्ञा सक्सेना हियर। वेलकम टू डी प्रज्ञा डिकोड। और आज का हमारा टॉपिक है जो आपका पेपर 6 का पहला टॉपिक है, भारतीय ज्ञान परंपरा, विश्व कल्याण की शाश्वत धरोहर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें है ना आपको बहुत ज़्यादा सोच के लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो आपका ईजिली याद नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको एटलीस्ट एग्जाम से पहले 3 से 4 बार प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। ठीक है, ये आपका पूरा 1000 वर्ड्स में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, भारतीय ज्ञान परंपरा, विश्व कल्याण की शाश्वत धरोहर। ओके, ये आपका टॉपिक रहा। ठीक है, इसके हम स्टार्टिंग एक ऋग्वेद से लिए हुए टेंस सेंटेंस से करते हैं। आ नो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, ऋग्वेद से लिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि सभी दिशाओं से श्रेष्ठ विचार हमारे पास आए। ठीक है, सबसे पहले आपको भारतीय ज्ञान परंपरा का मीन्स पता होना चाहिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब है कि हमारे ऋषि मुनियों और प्राचीन ग्रंथों ने जीवन जीने, समाज चलाने, प्रकृति की रक्षा करने और मानव कल्याण के लिए जो ज्ञान दिया वही भारतीय परंपरा है। ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको एक लाइन में और बता दूं, भारतीय ज्ञान परंपरा इक्वल टू, अगर बोलें कि अगर किसका मिक्सचर है तो ये ज्ञान प्लस विज्ञान प्लस नैतिकता प्लस मानव कल्याण। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं प्राचीन जो हमारी लाइफ स्टाइल रही है, जो वेद पुराण उपनिषद जो बने हुए थे, वो हमारे आज के प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से हेल्पफुल है, इस तरीके से ये आपको ऐसे इंक्लूड करना है। तो पहले आप अपने प्रेजेंट प्राचीन टाइम को डिफाइन करोगे, फिर इसमें आप प्रेजेंट को भी इंक्लूड करोगे। ठीक है, तो ये आप इस टेंस से स्टार्ट करना है इसको। ठीक है, फिर यही भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल दर्शन है। भारतीय ज्ञान परंपरा केवल प्राचीन ग्रंथों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन को समग्र रूप से समझने और मानव प्रकृति तथा समाज के बीच संतुलन स्थापित करने की वैज्ञानिक एवं मानवीय जीवन पद्धति है। यह परंपरा हमारे वर्षों से सत्य ज्ञान, नैतिकता, ये नैतिकता है यहाँ पे, और लोक कल्याण के मूल्यों पर आधारित रही है। आज जब विश्व जलवायु परिवर्तन, मानसिक तनाव, हिंसा और असमानता जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है हमारा देश या फिर विश्व की बात करें, तब भारतीय ज्ञान परंपरा पुनः वैश्विक समाधान के रूप में उभर रही है। कैसे? मतलब कि आज जो चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, असमानता जैसी चुनौतियाँ हैं, तो हम इसको प्राचीन जो हमारे ग्रंथ थे, है ना, जो सॉल्यूशंस थे, उनको कैसे यूज़ करके हम अपने प्रेज़ेंट को और साथ में फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। इस तरीके से आपको प्रश्नावली लिखोगे। फिर भारतीय ज्ञान परंपरा का क्या स्वरूप है? तो भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार कौन थे? सबसे पहले वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, भगवत गीता जैसे ग्रंथों और साहित्य, आयुर्वेद, योगशास्त्र तथा आधुनिक जैसे ज्ञान क्षेत्र रहे हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख विशेषताएं आप क्या लिखोगे? आप लिखेंगे समग्र एवं समावेशी दृष्टिकोण, आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक सोच का समन्वय, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व, नैतिक और मूल्यपरक जीवन। ठीक है, आप इसकी डिटेल्स को जो अंदर लिखी हुई है उनको पढ़ सकते हो। अगर आप चाहें इतना ज़्यादा आपको डिटेल नहीं लिखना है, वैसे डिटेल में ही लिखना होता है निबंध में, तो आप इनकी सिर्फ जो हेडिंग्स हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर भारतीय ये सेकंड पेज आ जाएगा आपका, भारतीय ज्ञान परंपरा के क्या क्या आयाम है। ठीक है, आयाम की बात करते हैं तो दार्शनिक ज्ञान, शिक्षा व्यवस्था, विज्ञान एवं गणित, योग एवं आयुर्वेद। ठीक है, तो दार्शनिक ज्ञान में जो आपने दार्शनिक दर्शन शास्त्र में पढ़ा होगा, ये 6 प्रमुख मत होते हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा एवं वेदांत। देखो ये चीज़ें है ना, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी, और अगर आपने हिस्ट्री का सिलेबस देखा हो, पीएससी का ऑब्वियसली वाला देखा ही होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो पीएससी का सिलेबस है वो चेंज हुआ था। तो उसमें जो हिस्ट्री है, तो उसमें सबसे पहले टॉपिक भारतीय ज्ञान परंपरा का ही डाला हुआ है, यानी कि प्राचीन भारत में इस चीज़ को इंक्लूड किया हुआ है। तो ये आपका मतलब यहाँ से आप उन चीज़ों को भी रेडी कर सकते हो। जब आप ऐसे राइटिंग करते हो ना, तो सिर्फ ये नहीं कि नहीं आप हिंदी में सिर्फ निबंध लिख रहे हो, नहीं भाई, आपके जो स्टैटिक टॉपिक है, जो करंट है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है ना, साइंस हुआ, पर्यावरण हुआ, ये सारे सब्जेक्ट्स का इंक्लूजन होता है आपका निबंध लेखन। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को इंक्लूड करोगे। एवं वेदांत ने हमें क्या दिया? तो मतलब ये दर्शन से हमें ये चीज़ें मिली। वेदांत ने क्या दिया? तो तर्क, ज्ञान, आत्मा और ब्रह्मा के गहन विश्लेषण प्रस्तुत किए गए। उपनिषदों का संदेश तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, आत्मबुद्ध एवं मानव ब्रह्मा की स्थापना करता है। महत्व यह मनुष्य को अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड के सत्य को समझने की दिशा देता है तथा जीवन में संतुलन और शांति लाता है। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था में पास्ट टाइम में क्या कौन कौन से विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट थे? आपने पढ़ा होगा कि बाहर से भी लोग हमारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आते थे। तो तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, इन यूनिवर्सिटीज़ का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये विश्व को श्रेष्ठ ज्ञान केंद्र थे उस टाइम पे। गुरु शिष्य परंपरा केवल शिक्षा नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण, अनुशासन और व्यक्तित्व विकास पर आधारित थी। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम के जो लोग होते थे वो कितने ज़्यादा सभ्य होते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्यों? जस्ट बिकॉज जो वहाँ पे जो जंगल में जाके उनको शिक्षा दी जाती थी, है ना, खास तौर से उनको मतलब सम्मान देना, किस तरीके से आदर सम्मान किया जाता है, अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत किया जाता है, ठीक है, ये सभी सिखाया जाता था, है ना। अब तो सिर्फ सब्जेक्ट सीखते हैं लोग, ये सारी चीज़ें भूल ही गए हैं कहने के लिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं, बल्कि ज्ञान, कौशल, चरित्र और समाज सेवा की भावना का विकास है। ठीक है, विज्ञान एवं गणित की बात करें तो पास्ट टाइम में किस तरीके से हमारी साइंस में इंक्लूजन रहा, मैथ्स में, तो आप लोग जानते होंगे कि आर्यभट्ट ने शून्य, ठीक है, दशमलव एवं खगोलीय विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चरक ने
आयुर्वेद को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। भारतीय गणित परंपरा वैज्ञानिक विचारधारा की उत्कृष्ट मिसाल है। ठीक है, तो महत्व पढ़ लीजिएगा। फिर योग एवं आयुर्वेद में भी हमारा इंडिया बहुत आगे है। इंटरनेशनल योगा डे भी हमारी कंट्री से लेकर ये सेलिब्रेट किया जाता है। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन है। आयुर्वेद स्वस्थ स्वास्थ्य संरचनाएं के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो, है ना, काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। फिर पर्यावरणीय दृष्टिकोण आप लिखेंगे तो भारतीय संस्कृति में पृथ्वी, जलवायु, अग्नि और आकाश को पंच महाभूत माना माना गया है। ठीक है, ये भी आई थिंक आपको याद होगा। वृक्षों, नदियों और पर्वतों के संरक्षण को परंपरा आज के सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आधारशिला है। ठीक है, यह दृष्टिकोण पर्यावरण संतुलन, जैव विविधता के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक है। भारतीय ज्ञान परंपरा की वर्तमान प्रासंगिकता, आज मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा मतलब पास्ट से हम कैसे प्रेजेंट को रिलेट कर सकते हो, आप उससे वो चीज़ लिखनी है। तो आज के टाइम में क्या चलता है, ऑफकोर्स एआई बहुत ज़्यादा एडवांस है ना। वैश्वीकरण की बात हो रही है, उपभोक्तावाद की बात हो रही है कि युग में भारतीय ज्ञान परंपरा मानव केंद्रित विचारधारा का मार्ग दिखाती है। यानी कि हम इन दोनों चीज़ों को कैसे एक साथ में लाके मनुष्य का प्लस समाज का और देश का, विश्व का एक अच्छा उद्धार कर सकते हैं, एक अच्छा समाज बना सकते हैं, है ना। यह मानवता केवल और अवसादवाद को कम करने में सहायक है। आयुर्वेद, योग, ध्यान मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम वैश्विक शांति का आधार है। गीता का निष्काम कर्म सिद्धांत भी की बात की गई है। पर्यावरण संरक्षण की भारतीय विचार जलवायु संकट से निपटने में सहायक है। तो ये सारी चीज़ें की बात करेंगे आप। ठीक है, फिर चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तो युवाओं में आज आप टाइम देखेंगे तो आज में वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। प्राचीन ग्रंथों का सीमित बहुत ज़्यादा कम अध्ययन है, लोगों को पता ही नहीं है कि भाई आप बच्चों से भी पूछोगे तो वेद नहीं बता पाते हैं, वो उपनिषद क्या है वो पता नहीं है उनको, है ना। यानी कि जो पास्ट में चीज़ें थी, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो रामायण महाभारत हैं, उनका तो मतलब आइडिया ही नहीं है ना। भारतीय भाषाओं की जो रुचि है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, एक तरीके से विलुप्त होती जा रही हैं भाषाएं। ठीक है, ये सारी चुनौतियां हैं। आधुनिक शिक्षा और पारंपरिक ज्ञान के बीच में समन्वय में काफ़ी ज़्यादा कमी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चुनौतियां हैं। अब इसके बाद हम लोग समाधान की बात करते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था आप चुनौतियां जरूर इंक्लूड करें, चुनौतियों के जस्ट बाद में उसके समाधान लिखें। ठीक है, अपने आप आंसर राइटिंग कर पाएँगे इस तरीके से आप चीज़ों को मेमोराइज़ कर लेंगे तो, ठीक है। समाधान क्या होने चाहिए, तो विद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा का व्यावहारिक अध्ययन हो, मतलब छोटे से ही बच्चों को सिखाया जाए कि भाई रामायण में क्या हुआ था, महाभारत में क्या हुआ था, महाभगवत गीता हमें क्या सिखाती है, वेद महावेद जो पुराण है, हमारे पुराण हैं, ये हमें इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो ये सारा कल्चर जो है वो एजुकेशन में इंक्लूड करना चाहिए और हो भी रहा है धीरे-धीरे, ठीक है। संस्कृत और जो भारतीय भाषाएँ हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है। पारंपरिक ज्ञान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान को सिखाया जाए कि हमें जो पास्ट से है, पास्ट मतलब इंडियन हिस्ट्री से है, हमें क्या-क्या मिला हुआ है, किस-किस की खोज की गई है। डिजिटल माध्यमों से प्राचीन ग्रंथों का संरक्षण किया जाए, ठीक है। योग, आयुर्वेद जिसमें इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है, तो इसमें जन आंदोलन बनाना, स्थानीय एवं जनजातीय ज्ञान की नीति निर्माण में स्थान देना। फिर उसके बाद आप इसको एंड करोगे उपसंहार से, भारतीय ज्ञान परंपरा अतीत की स्मृति नहीं बल्कि भविष्य का मार्गदर्शक है, ठीक है। आपको उपसंहार बहुत अच्छे से लिखना है। यह परंपरा हमें ज्ञान के साथ विवेक, विज्ञान के साथ नैतिकता तथा विकास के साथ मानवता का संदेश देती है। यदि भारत अपनी प्राचीन ज्ञान संपदा को आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक के साथ जोड़कर आगे बढ़े तो वह केवल विकसित भारत ही नहीं बल्कि विश्व गुरु भारत बनने की दिशा में अग्रसर होगा। तो भाई विश्व गुरु बने या ना बने, बट हमारे इंडिया का कल्चर अच्छे से हो जाए, विमेन सेफ्टी हो, बच्चों में आचरण हो, है ना, सभ्यता है लोगों में, तो हम यही चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद के शब्दों के साथ में आप इसको एंड अप करें, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। यही भारतीय ज्ञान परंपरा का सार है कि ज्ञान केवल अर्जन न किया जाए बल्कि उसे समाज और मानवता के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी पूरी ऐसे राइटिंग कर सकते हो, ठीक है। आपको निबंध इस तरीके से लिखना है ना। आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है ऐसे को और उसको लिखना है, ठीक है। पहला क्या होगा आपका भूमिका, ठीक है। फिर दूसरा आप इसको मुख्य भाग में डिवाइड करोगे, ठीक है। फिर थर्ड में आप उपसंहार यानी कि जैसे प्रस्तावना, वो सॉरी निष्कर्ष भी बोलते हैं, इस तरीके से डिवाइड करोगे। और जब भी आप ऐसे स्टार्ट करोगे तो आप किससे स्टार्ट करोगे, उद्धरण से स्टार्ट करोगे, और इसे एंड अप भी आप किससे करोगे, उद्धरण से ही करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा 1000 वर्ड्स का ऐसे था, 50 मार्क्स का आता है ना। MPPSC मेंस का ये फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, पेपर 6 का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आज का टॉपिक था। आज हम इसे यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो टॉपिक तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू सो मच एवरीवन।